नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 29 सितंबर 2025 का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले साथियों, कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ जाते हैं। कल के करंट में हम लोगों ने पढ़ा था बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर, तो उत्तर था आर अश्विन। दूसरा क्वेश्चन था एएससीआई के अध्यक्ष चुने गए। एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु वत्स जी थे, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था किस आईआईटी संस्थान को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया। इसका उत्तर था आईआईटी मद्रास साथियों। चौथा करंट अफेयर पूछा गया था तीर्थ यात्रियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर कहाँ स्थापित हुआ। तो आंध्र प्रदेश में तिरुमला तिरुपति मंदिर में हम लोगों ने कल पढ़ा था। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया था गर्भ निरोधक दिवस 2025 मनाया गया, 26 सितंबर को मनाया गया साथियों, 26 सितंबर को। छठा करंट अफेयर पूछा गया था भारत ने रेल आधारित लॉन्चर से किस मिसाइल का परीक्षण किया। अग्नि प्राइम मिसाइल से परीक्षण किया और चौथा देश हमारा भारत बन गया। सातवां करंट अफेयर पूछा गया था पीएम मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कितने धनराशि स्थानांतरित की। तो उत्तर था 10,000, डी वाला उत्तर था। आठवां प्रश्न था 23 सितंबर 2025 को भारतीय बैंकिंग प्रणाली का तरलता घाटा बढ़कर कितना हुआ। 87,183 रुपए, 87,183 करोड़ रुपए उत्तर था साथियों, बी उत्तर था। नौवां करंट अफेयर पूछा गया था पीरामल फाइनेंस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। आनंद पीरामल जी को पीरामल फाइनेंस का नया अध्यक्ष चुना गया था। 10वां प्रश्न पूछा गया था किस देश के फुटबॉल विश्व कप विजेता खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। तो जर्मनी देश के खिलाड़ी थे, फुटबॉल खिलाड़ी थे, उन्होंने संन्यास लिया था। राष्ट्रीय करियर सेवा एनसीएस के माध्यम से नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसके साथ समझौता किया। तो साथियों जेप्टो उत्तर था, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था। 2277 करोड़ रुपए की फेलोशिप अनुसंधान और पुरस्कार योजना किस नाम से शुरू की गई। तो उत्तर होगा ए क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास। 13वां प्रश्न पूछा गया था नई दिल्ली में किसके द्वारा जीएसटी अपीलीय अधिकरण की शुरुआत की गई। उत्तर था वित्त मंत्री। इसके बाद साथियों आज का करंट अफेयर, इसमें आज पहला प्रश्न पूछा गया है हाल ही में किस राज्य में 500 नए अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा हुई है। उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 500 नीति आयोग के अंतर्गत अटल टिकरिंग लैब स्थापित होंगे साथियों। नीति आयोग का एक मिशन है, नीति आयोग का एक मिशन है, उसका नाम है साथियों अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM, याद रखिएगा। एम मिशन किसका है, नीति आयोग का है। अटल इनोवेशन मिशन, इसी के अंतर्गत कुछ लैब स्थापित होंगे जिसके तहत नवाचार होगा। तो वही जम्मू कश्मीर में 500 नए अटल टिकरिंग लैब स्थापित होंगे जिसके लिए 100 करोड़ रुपए निवेश इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए होगा। इसका घोषणा साथियों कश्मीर विश्वविद्यालय में किया गया। कश्मीर विश्वविद्यालय में उस दौरान अटल टिकरिंग लैब और फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम आयोजन हुआ था। अटल टिकरिंग लैब और फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम कहाँ आयोजित हुआ देश में, तो आप उत्तर करेंगे कश्मीर विश्वविद्यालय में। यहीं पर साथियों यह अनाउंस किया गया कि जम्मू कश्मीर पर 500 लैब स्थापित किए जाएंगे नीति आयोग के द्वारा अनुसंधान नवाचार करने के लिए, जिसका नाम होगा अटल टिकरिंग लैब। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है हाल ही में जारी आईसीईए की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2025 में अमेरिका को भारत द्वारा किया जाने वाला स्मार्टफोन के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। उत्तर होगा ए 148%। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया, उसमें ये कहा गया है कि हमारा भारत ने अमेरिका को 148% ज्यादा स्मार्टफोन निर्यात किया है, बेचा है। याद रखिएगा 2021 में हमारे भारत में सेमीकॉन इंडिया मिशन एक शुरू होता है जिसके अंतर्गत हमारे भारत को सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना टारगेट था। उसके लिए 76,000 करोड़ रुपए भी खर्च हुए। सेमीकॉन इंडिया मिशन में 2021 में 76,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। पहला इसका सम्मेलन भी हो जाता है। 2022 में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन होता है। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन कब हुआ, 2022। सेमीकॉन इंडिया मिशन कब शुरू हुआ, 2021। कितना पैसे से शुरू हुआ, 76,000 करोड़ पैसे। उद्देश्य क्या था, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक हमारे भारत में बड़े पैमाने पे बनाना, उसका हमारे भारत को जो है सेमीकंडक्टर का हब बनाना। बन गया भारत हमारा हमारे भारत के साथियों स्मार्टफोन को बड़े पैमाने पर निर्यात भी किया, जिसका ग्रोथ रेट हम देख सकते हैं 148% ग्रोथ रेट बढ़ गया है। अमेरिका को हम लोगों ने स्मार्टफोन का निर्यात किया है। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी सर्जियो बुस्केट्स ने फुटबॉल करियर से संन्यास लेने की घोषणा की। इनका संबंध किस देश से है। उत्तर होगा स्पेन।
यूरोप में आइबेरिया प्रायद्वीप में पड़ने वाला स्पेन देश, जिसकी राजधानी साथियों मैड्रिड, स्पेन मैड्रिड राजधानी इसकी। यहीं के एक फुटबॉल खिलाड़ी सर्जियो बुस्केट्स, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया। मिडफील्डर खिलाड़ी थे, 20 वर्ष तक इन्होंने अपने देश से खेला था, अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। तस्वीर है इनके सामने। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने हमारे कुल अभी तक आज तक जब हम करंट पढ़ रहे हैं 5 पदक भारत ने जीत लिए हैं। डिटेल देखिएगा साथियों। अब ये टूर्नामेंट चल रहा है, अभी इसका आयोजन हो रहा है। क्या है? पहली बार हमारे भारत में नई दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित हो रहा है, 2 अक्टूबर तक चलेगा। अभी तक हमारी भारतीय टीम ने 5 पदक जीत लिया है। 19 देशों के खिलाड़ी इसमें भाग लिए हैं। कुल 208 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया साथियों। क्या है? आईएसएसएफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन जूनियर विश्व कप हो रहा है, हमारे भारत में हो रहा है, इसलिए और खास है आपके लिए। पहली बार हमारे भारत में यह टूर्नामेंट हो रहा है, दिल्ली में, नई दिल्ली में हो रहा है। किस स्टेडियम में हो रहा है? तो डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में हो रहा है। 19 देश के प्रतिभागी भाग लिए हैं, 208 खिलाड़ी खेलने आए। आज तक हमारे भारत ने इसमें 5 पदक जीत लिए हैं। 2 अक्टूबर तक पूरा परिणाम आएगा, फिर से हम लोग इसको करंट में पढ़ेंगे। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया, विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर होगा 27 सितंबर। 27 सितंबर को एक प्रसिद्ध दिवस है साथियों, विश्व पर्यटन दिवस, फेमस दिवस है, परीक्षाओं में रहता है। इसका थीम अक्सर पूछ लेता है, याद रखिएगा। 2025 का विश्व पर्यटन दिवस का थीम था पर्यटन और सतत परिवर्तन, पर्यटन और सतत परिवर्तन। इसके अलावा साथियों एक वर्ष का पूरे दिवस का डिटेल और उसका थीम हम लोगों ने करंट अफेयर में आज तक के वीडियो में अभी जस्ट 1-2 दिन पहले अपलोड किया। आप लोग उसको रीड करिएगा, देखिएगा, ज्ञान बढ़ेगा। 1 साल का दिवस और उसका थीम का वीडियो। इसके अलावा साथियों विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर होता है, एक राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस होता है। दोनों बात याद रखिएगा, गलत नहीं करिएगा। राष्ट्रीय पूछेगा तो 25 जनवरी। अच्छा, 25 जनवरी को साथियों राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। छठा करंट अफेयर पूछा गया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई के 13वें निदेशक के रूप में पदभार संभाला? उत्तर होगा ए, डॉक्टर कनक दास। डॉक्टर कनक दास अभी हाल ही में हमारे देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान बीएसआई के 13वें डायरेक्टर यानी कि निदेशक नियुक्त हुए हैं। बीएसआई क्या साथियों, याद रखिएगा, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1890 से हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है। कोलकाता में इसका गठन 1890 ईस्वी में हुआ था। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1.22 लाख करोड़ रुपए की लागत से विकास अभियान की शुरुआत की? उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान में अभी हाल ही में बांसवाड़ा, राजस्थान के बांसवाड़ा जिला से मोदी जी ने उद्घोषणा की कि 1.22 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहां पर रेल, सड़क, सोलर परियोजना, जल विद्युत परियोजना, एनटीपीसी प्लांट, ये तमाम कई परियोजनाओं का शुभारंभ होगा इस धनराशि से। किस जगह? राजस्थान में। आठवां करंट अफेयर पूछा गया है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई द्वारा किन उत्पादों के लिए अपने पोर्टल पर एक विशेष लाइसेंसिंग और पंजीकरण सुविधा प्रारंभ की गई? उत्तर होगा ए, आयुर्वेद आहार उत्पाद। आयुर्वेद आहार उत्पाद के लिए एफएसआई ने एक विशेष पोर्टल शुरू किया है कि अगर आपको आयुर्वेद से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, उसका लाइसेंसिंग प्राप्त करना है या उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप इस पोर्टल पर जाएंगे, फोस्कोस पोर्टल। इसके थ्रू आप लाइसेंसिंग प्रणाली के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फोस्कोस पोर्टल फुल फॉर्म है इसका फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम। फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम फोस्कोस पोर्टल का फुल फॉर्म है। एफएसआई ने फोस्कोस को शुरू किया किस चीज के लिए? तो आयुर्वेद आहार उत्पादों के लाइसेंसिंग और पंजीकरण की सुविधा प्राप्त करने के लिए। नौवां और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया है, गूगल ने 27 सितंबर 2025 को अपने 27वें जन्मदिन पर एक विशेष डूडल जारी किया। गूगल की स्थापना हुई थी वर्ष? उत्तर होगा 98। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन, दुनिया का सबसे बड़ा प्ले स्टोर, दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो सर्च इंजन जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, वो भी गूगल का है साथियों। इस गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी और 27 सितंबर को, इसीलिए 27 सितंबर को ये अपना जन्मदिन मनाता है। इसी अवसर पर इसने अपना डूडल भी एक जारी किया। डूडल आप समझ सकते हैं, जब भी आप गूगल खोलेंगे अगर कोई स्पेशल डे रहता है तो गूगल उस पर एक डिजाइनिंग करता है, इसी को डूडल कहते हैं साथियों। ये डूडल 27वां बर्थडे केक। डिटेल देखिएगा,
यूएसए में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है, वहीं पर दो व्यक्तियों के द्वारा गूगल की स्थापना की जाती है, गूगल की शुरुआत की जाती है, गूगल को फॉर्मेट किया जाता है। यूएसए में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा 1998 में। गूगल के साथ जो पेरेंट कंपनी है, नाम याद रखिएगा, अल्फाबेट इंक। अल्फाबेट इंक गूगल की पेरेंट कंपनी है।